जाहिदा हुसैन 70 के दशक का एक मशहूर चेहरा, एक बहुत नामी फिल्मी ख़ानदान की लड़की जिसने कुछ बड़ी ही शानदार फिल्मों में काम किया। वो अदाकारा जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बिना किसी झिझक के ठुकरा दी। फिल्म इंडस्ट्री का भुलाया जा चुका वो नाम, जिसकी बुआ किसी ज़माने में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टॉप एक्ट्रेस थी और जिसका भाई आज के ज़माने का बहुत बड़ा स्टार है। जाहिदा हुसैन का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर साल 1944 को मुंबई में। जाहिदा की दादी भी अपने दौर में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी और वो पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर करियर शुरू किया था। हालांकि वो खुद भी बहुत अच्छी गायिका थी और फिल्में भी प्रोड्यूस करती थी। कहते हैं दोस्तों कि कुछ एक फिल्मों में तो जाहिदा की दादी ने एक्टिंग भी की थी और कई दफ़ा तो वो फिल्मों की कहानियाँ भी लिखा करती थी। उनका नाम था जद्दन बाई। जी हाँ, खूबसूरत और ज़बरदस्त अदाकारा रहीं नरगिस दत्त की माँ जद्दन बाई, यानी नरगिस दत्त जाहिदा की बुआ थी। हालांकि नरगिस जाहिदा की सगी बुआ नहीं थी। जाहिदा के पिता अख्तर हुसैन नरगिस के सौतेले भाई थे। जद्दन बाई के पहले पति नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई थे। अख्तर हुसैन उन्हीं की संतान थे दोस्तों, यानी जाहिदा हुसैन नरोत्तम दास खत्री की पोती हैं। जद्दन बाई से शादी करने के लिए नरोत्तम दास खत्री उर्फ बच्चू भाई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि जद्दन बाई और बच्चू भाई की शादी सफल ना रही और दोनों का तलाक हो गया। जद्दन बाई ने दूसरी शादी की थी सितार नवाज उस्ताद इरशाद मीर खान से। उनसे जद्दन बाई को एक बेटा हुआ जिनका नाम था अनवर हुसैन। अनवर हुसैन 60 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। यानी अनवर हुसैन, जिन्हें लोग जाहिदा हुसैन के चाचा कहते हैं, वो भी इनके कोई सगे नहीं बल्कि सौतेले चाचा थे। जद्दन बाई की तीसरी शादी हुई थी मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी उर्फ मोहन बाबू से। मोहन बाबू ने भी जद्दन बाई से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और अपना नाम अब्दुल रशीद रख लिया था। इन्हीं मोहन बाबू की बेटी थी नरगिस, यानी नरगिस जाहिदा की बुआ तो थी लेकिन सगी नहीं, सौतेली बुआ थी। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको जाहिदा हुसैन की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। अब वापस जाहिदा की कहानी शुरू करते हैं। जाहिदा हुसैन के पिता अख्तर हुसैन भी अपने वक्त के नामी फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उस ज़माने में रंग महल नामक स्टूडियो के मालिक अख्तर हुसैन ही थे, जबकि इनकी माँ इकबाल बेगम एक हाउसवाइफ थी। जाहिदा के 4 भाई और 3 बहनें थीं। चूँकि जाहिदा एक फ़िल्मी परिवार में पैदा हुई थी, तो बचपन से ही उन्होंने फ़िल्मी माहौल को काफ़ी करीब से देखा हुआ था, वो महसूस भी किया था। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने फ़िल्मों में काम करने की ख्वाहिश अपने दिल में पाली थी और जब जाहिदा बड़ी हुई तो उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि वो एक इमोशनल और काफ़ी सेंसिटिव लड़की हैं, इसीलिए उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री से बेस्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। हालांकि शुरुआत में नरगिस नहीं चाहती थी कि जाहिदा फिल्मों में आए। नरगिस को लगता था दोस्तों कि जाहिदा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है और ऐसे लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक गलत फ़ैसला साबित होता है। हालांकि नरगिस के इस विचार से जाहिदा सहमत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया था कि वो फिल्मों में काम करने का अपना ख्वाब हर हाल में पूरा करेंगी। भतीजी का मजबूत इरादा भांपकर नरगिस ने भी उन्हें फिल्मों से दूर रहने की सलाह देना बंद कर दिया। चूँकि जाहिदा का परिवार फिल्मी था, तो घर आने वाले ज़्यादातर मेहमान भी फिल्मी दुनिया के ही लोग होते थे। यही वजह है कि जब जाहिदा बड़ी होने लगी तो उनके घर आने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने उनके पिता से ये कहना शुरू कर दिया कि अब जाहिदा को फिल्मों में काम करने की छूट मिल जानी चाहिए। एक इंटरव्यू में खुद जाहिदा ने भी बताया था कि उनके पिता से मिलने घर आने वाला लगभग हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स यही कहता था कि जाहिदा को अब फिल्मी लाइन में उतारो। वैसे भी उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मानना था कि फिल्मी घरानों के बच्चे अगर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके साथ काम करने में आसानी होती है। वो जानते हैं कि फिल्म निर्माण कैसे होता है और उन पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ऐसे ही लोगों में से एक थे दोस्तों गुरुदत्त। गुरुदत्त जाहिदा को अपनी फिल्म कनीज़ में लॉन्च करना चाहते थे,
गुरुदत्त तो जाहिदा का स्क्रीन टेस्ट लेने की पूरी तैयारी भी कर चुके थे, लेकिन चूंकि उन्हीं दिनों गुरुदत्त की छवि कुछ ऐसी भी बनी हुई थी कि वो नई लड़कियों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करके फिर खामोश बैठ जाते थे, तो जाहिदा ने गुरुदत्त के ऑफ़र को कभी गंभीरता से नहीं लिया और ना ही गुरुदत्त की फ़िल्म कनीज़ कभी बन पाई। हालांकि जाहिदा के इनकार करने के बाद गुरुदत्त ने सिमी ग्रेवाल को कनीज़ फिल्म के लिए कास्ट किया था। कहा जाता है कि सिमी ग्रेवाल ने कनीज़ फिल्म के लिए इक्का दुक्का सीन्स भी शूट किए थे, लेकिन जब गुरुदत्त ने फिल्म को बंद करने का ऐलान किया तो सिमी ग्रेवाल से उनका काफ़ी विवाद हुआ था दोस्तों, और सिमी ग्रेवाल को अपनी फ़ीस निकलवाने के लिए सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में गुरुदत्त की शिकायत भी करनी पड़ी थी। चलिए जाहिदा की कहानी पर वापस आते हैं। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जाहिदा को फिल्मों में काम करने देने की बात इनके पिता अख्तर हुसैन से कुछ ज़्यादा ही कहने लगे, तो एक दिन उन्होंने खुद ही जाहिदा से कहा कि किसी दिन फ्री टाइम में तुम हमारे स्टूडियो जाओ और वहाँ अपना एक फ़ोटो सेशन कराओ। दरअसल अख्तर हुसैन जानना चाहते थे कि आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाहिदा को फिल्मों में देखने के लिए इतने उत्सुक हैं। उस वक्त जाहिदा की उम्र 15 या 16 साल ही थी। पिता के कहने के मुताबिक एक दिन जाहिदा स्टूडियो पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के नामी सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री और डायरेक्टर राज खोसला से। फली मिस्त्री ने जाहिदा की कुछ तस्वीरें ली। फली मिस्त्री को जाहिदा की तस्वीरें बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह उन्होंने जाहिदा के पिता से कहा कि एक नई फिल्म बन रही है जिसका नाम है साजन की गलियां। जाहिदा को उसमें हीरोइन का रोल मिल रहा है, तुम कहो तो मैं प्रोड्यूसर को हाँ कह दूँ। अख्तर हुसैन ने वो ऑफ़र स्वीकार कर लिया, लेकिन अफसोस कि बजट की कमी की वजह से वो फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। उसके बाद कई दिन गुजर गए, जाहिदा को कोई नया ऑफ़र नहीं मिला। जिस स्टूडियो में रात और दिन की शूटिंग चल रही थी दोस्तों, उसी में ही एक दूसरे फ्लोर पर देवानंद अपनी फिल्म तीन देवियाँ की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग से ब्रेक लेकर देवानंद नरगिस से मिलने आए। उस वक्त जाहिदा भी नरगिस के पास ही थी और उसी वक्त देवानंद ने जाहिदा को पहली दफ़ा देखा था। देवानंद को जब पता चला कि जाहिदा नरगिस की भतीजी हैं, तो उन्होंने जाहिदा से पूछा कि क्या तुम फिल्मों में काम करना पसंद करोगी। अब चूँकि फ़िल्मों में काम करना जाहिदा का बचपन का ख्वाब था, तो इनकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जाहिदा ने देवानंद से कहा, ज़रूर, क्यों नहीं। जाहिदा का जवाब सुनकर देवानंद काफ़ी खुश हुए और कुछ ही दिनों के बाद देवानंद पहुंच गए जाहिदा के घर। उन्होंने जाहिदा को अपनी फिल्म प्रेम पुजारी में सेकंड लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफ़र किया। प्रेम पुजारी से ही देवानंद बतौर डायरेक्टर अपनी एक नई पारी फिल्म इंडस्ट्री में शुरू करने जा रहे थे। जाहिदा ने जब अपना रोल सुना तो उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने प्रेम पुजारी में काम करने के लिए हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और दुनिया के कई देशों में इस फिल्म के लिए जाहिदा को देवानंद वो फिल्म यूनिट के साथ ट्रैवल करना पड़ा, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी प्रेम पुजारी की शूटिंग कंप्लीट करने में देवानंद को बहुत वक्त लगा। इसी बीच डायरेक्टर LB लक्ष्मण भी जाहिदा के पास अनोखी रात फिल्म का ऑफ़र ले आए। उस फिल्म में संजीव कुमार और परीक्षित साहनी भी थे और फिल्म के डायरेक्टर थे असित सेन, जबकि फिल्म की कहानी लिखी थी ऋषिकेश मुखर्जी ने। जाहिदा ने अनोखी रात साइन कर ली। एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए जाहिदा ने कहा था कि उस वक्त संजीव कुमार बी ग्रेड एक्टर हुआ करते थे। वो खुद भी संजीव कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फ़िल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने लिखा है और डायरेक्टर असित सेन होंगे, तो उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। प्रेम पुजारी की शूटिंग रुकी हुई थी, इसलिए जाहिदा ने अनोखी रात की शूटिंग शुरू कर दी। शूटिंग कंप्लीट हुई और साल 1968 में अनोखी रात रिलीज़ भी हो गई, जबकि जाहिदा की साइन की हुई पहली फिल्म यानी देवानंद की प्रेम पुजारी अनोखी रात के 2 साल बाद साल 1970 में रिलीज़ हुई। अनोखी रात तो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही, लेकिन प्रेम पुजारी का खूब चर्चा हुआ। जाहिदा के किरदार और उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया। हालांकि दोस्तों प्रेम पुजारी फिल्म के साथ काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई।
अब बात करते हैं कुछ उन फिल्मों की जो देवानंद के लिए जाहिदा ने ठुकरा दी थी, और जाहिदा ने ये फिल्में ठुकराने का फ़ैसला क्यों लिया था। तो बात कुछ यूँ थी कि प्रेम पुजारी के रिलीज़ होने के बाद जाहिदा नवकेतन फिल्म्स की न्यू सेंसेशन बन गई थी। नवकेतन फिल्म्स की उस ज़माने में बहुत बढ़िया रेप्यूटेशन थी दोस्तों। जाहिदा को भी नवकेतन फिल्म से जुड़ने के बाद बहुत प्यार और बहुत दुलार मिल रहा था। इसलिए जब सुशील मजूमदार जाहिदा के पास साल 1971 की फिल्म पत्थर का ऑफ़र लेकर आए तो जाहिदा ने वो ऑफ़र ठुकरा दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि चूँकि उस फिल्म के एक सीन में राजकुमार अपना कुत्ता उन पर छोड़ने वाले थे, इसीलिए उन्होंने उस फिल्म में काम नहीं किया था। जाहिदा कहती हैं कि उन्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। उन्होंने डायरेक्टर से सीन बदलने को कहा भी था, लेकिन जब डायरेक्टर नहीं माने तो जाहिदा ने भी फिल्म में काम नहीं किया। फाइनली वो रोल हेमा मालिनी के पास चला गया दोस्तों, और उस रोल को निभाने के बाद हेमा मालिनी का करियर ट्रैक पर आ गया था। जाहिदा को जितेंद्र की हम झोली भी ऑफ़र हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। बाद में हम झोली में लीना चंद्रवकर ने काम किया। एक और भी फिल्म थी जिसको जाहिदा हुसैन ने छोड़ दी थी, लेकिन वो भी कोई बड़े बजट की फ़िल्म थी, और वो फिल्म जाहिदा ने इसलिए छोड़ी क्योंकि उसमें उन्हें एक बिल्ली गोद में लेनी थी, जबकि जाहिदा को कुत्तों के साथ साथ बिल्लियों से भी एलर्जी है। इतनी सारी फिल्में ठुकराने की वजह से लोग जाहिदा से चिढ़ने भी लगे थे। कुछ लोग तो जाहिदा को सबक तक सिखाना चाहते थे। इनके करियर की तीसरी फिल्म थी देवानंद के साथ ही गैम्बलर। वही गैम्बलर जिसका गीत चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है आज भी बहुत लोकप्रिय है। लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इस फिल्म के बाद जब देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म पर काम शुरू किया तो उन्होंने जाहिदा को अपनी बहन जेनिस का रोल ऑफ़र किया। जाहिदा तो ये रोल निभाने के लिए लगभग तैयार ही थी, लेकिन उनके बहनोई अमरजीत, जो कि खुद भी एक डायरेक्टर थे, उन्होंने जाहिदा से कहा कि लोग तुम्हें देवानंद की हीरोइन के रूप में देख चुके हैं, उनकी बहन के रूप में लोग तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे और तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा। बहनोई की बात मानते हुए जाहिदा ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म छोड़ दी और फाइनली ये रोल गया जीनत अमान के पास। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद देवानंद अपनी दुनिया में बिजी हो गए। जाहिदा को फिल्मों के ऑफ़र्स मिलने बंद हो गए। बड़ी मुश्किल से उन्हें तीन चोर और प्रभात नाम की 2 फिल्में मिली थीं, लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गई। जाहिदा का हौसला टूट गया। उन्होंने अपने प्रेमी और बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। शादी के बाद जाहिदा ने शिकवा और नीलिमा नाम की 2 फिल्में भी की थी, लेकिन ये उनके करियर का अंत ही साबित हुआ। केसरी नंदन सहाय और जाहिदा के 2 बेटे हैं, नीलेश सहाय और ब्रिजेश सहाय।